हम पढ़ रहे थे खड़ी बोली गद्य के विकास संबंधी कुछ रचनाएं, जिनमें कि कुछ रचनाएं आपको बताई गईं और कुछ यहाँ पर हैं कि जैसे गोरा बादल की कथा जो कि जटमल के द्वारा लिखी गई, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी के द्वारा लिखी गई, पद्म पुराण दौलत राम जी के द्वारा लिखी गई, पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, और प्रेम सागर बैताल पच्चीसी सिंहासन बत्तीसी शकुंतला नाटक माधव विलास राम विलास, ये श्री लल्लू लाल जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान रखती हैं। और भी न जाने कितनी रचनाएं जो कि काल कवलित हुई होंगी और जिन्होंने अपना प्रभाव हिंदी गद्य पर, हिंदी गद्य के विकास पर छोड़ा है। फ़िलहाल आप लोग केवल अपने पाठ्यक्रम के स्तर के हिसाब से ही अध्ययन करें, सुने, पढ़ें, लिखें, कंठस्थ करें, उसी का चिंतन करें। शिक्षार्थी के लिए शिक्षा के चिंतन के अलावा अन्य कोई विषय नहीं होता जिसका वह चिंतन करे, तभी वह सही मायनों में एक सच्चा विद्यार्थी सिद्ध होता है और उत्तरोत्तर प्रगति करता है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास, इसके अंतर्गत हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि प्रथम है भारतेंदु युग। देखिए, ये अभी से प्रारंभ हो करके और जब तक आप हिंदी भाषा का अध्ययन करते रहेंगे तब तक ये आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे, आपके लिए आवश्यक रहेंगे। भारतेंदु युग सन 1868 से 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के क्षितिज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ख्यातिलब्ध कवि हैं। अनोखी प्रतिभा और महान व्यक्तित्व के धनी भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। उन्होंने अपने लेखों में संस्कृत के सरल शब्दों के साथ साथ प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त मुहावरों और कहावतों के माध्यम से भाषा को सजीवता प्रदान की गई। इससे आधुनिकता के जनक भारतेंदु जी के नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नए आयाम प्राप्त हुए। इस युग के प्रमुख लेखक निम्न हैं। तो आप लोगों के समक्ष सामने ये चीज़ आई कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय काल में रहा, 1868 से 19वीं शताब्दी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इतने प्रखर लेखक, वक्ता, कवि थे कि उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र रख दिया गया। देखिए, ये कुछ तरीके की क्रांतियाँ होती हैं, जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सामाजिक विषय में पढ़ा होगा कि श्वेत क्रांति है तो उसमें दुग्ध के उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया। उसी तरीके की अन्य क्रांतियाँ हैं, जैसे नीली क्रांति है तो उसके अंतर्गत, हरित क्रांति है तो उसके अंतर्गत कृषि पर विशेष जोर दे करके उसे उन्नत किया गया। ठीक इसी तरीके से जब किसी हिंदी में किसी कवि या किसी ऐसे लेखक का प्राकट्य होता है तो उसी के नाम पर ये युग बन जाते हैं, जैसे कि आपके समक्ष हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग। तो इस युग के प्रमुख लेखक थे लाला श्रीनिवास दास, जिनका जीवन काल सन 1851 से 1887 तक रहा। बालकृष्ण भट्ट, जो कि 1844 से 1914 तक जिनका कार्यकाल रहा। प्रताप नारायण मिश्र जी, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आदि और भी। तो यह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र युग था। देखिए, ऐसा है, यह बहुत होता जा रहा है क्योंकि अन्य विषय भी हैं और उसके साथ साथ इतनी बातों को याद रख पाना कि भारतेंदु युग कब से कब तक चला, उसमें क्या हुआ, उसमें कौन कौन से लेखक थे,
यह थोड़ा कठिन रहेगा। तो इसलिए इसको संक्षिप्त करके आप छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसके अलावा छोटे छोटे पैटर्न तैयार करके कि नहीं हमें आज भारतेंदु हरिश्चंद्र युग को कंठस्थ कर लेना है, समाप्त कर देना है, इसे अपने मन में ले आना है, मस्तिष्क में ले आना है, जिससे कि हम कभी ना भूलें। तो इस तरीके से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी आप हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र युग का अध्ययन करें, और मैं जल्द ही अन्य जो इसके युग हैं जैसे द्विवेदी युग आदि मैं उनको आप लोगों के समक्ष लाता हूँ।